ये मनाजिर थे उस इनिंग्स के जब साइम अयूब ने पहली दफा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया था। लेकिन सैडली उस इनिंग्स के बाद साइम अयूब कभी भी बड़े लेवल पर अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। PSL 2025 तो पूरा का पूरा ही उनका फ्लॉप गया। एशिया कप 2025 में भी वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और यहां तक कि पूरा का पूरा साल 2025 ही उनके लिए डिजास्टर साबित हुआ और ये कहानी टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक भी जारी है। अभी तक साइम अयूब ने पाकिस्तान के लिए 67 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 135 का है और एवरेज सिर्फ 21 की है। लेकिन अहम सवाल ये है कि साइम अयूब के साथ आखिर ऐसा क्या मसला चल रहा है कि वो अपने टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट ओडीआई क्रिकेट में तो कर पाए हैं, जहां पर उनकी 46 की बैटिंग एवरेज है और 101 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो टी20 क्रिकेट में इस चीज को अभी तक करने से कासिर हैं। क्या हमने साइम अयूब के टैलेंट को मिसकैलकुलेट किया है? मतलब कि उनके अंदर नेचुरल टैलेंट कुछ और था, लेकिन हमने उनको प्रेशर और जबरदस्ती में कुछ और बनाने की कोशिश की है। तो आइए आज की वीडियो में इन्हीं तमाम सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन वजूहात को जिनकी बिना पर साइम अयूब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। इसे खेला हवा में, वहां पर फील्डर है तैनात और ले लिया कैच। तो साइम अयूब की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह है मिसकैलकुलेशन, जो कि साइम अयूब ने नहीं बल्कि हमने की है। वो कैसे की है आइए समझाता हूं। वीडियो के शुरू में ही एक स्टैट मैंने आपको बताया था कि साइम अयूब की ओडीआई क्रिकेट में एवरेज है 46 की और स्ट्राइक रेट है 101 का, लेकिन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एवरेज है 21 की और स्ट्राइक रेट है 135 का। अगर आप इन स्टैट्स को देखने के बाद फखर जमान के स्टैट्स देखेंगे तो आपको हालत मिलती जुलती ही नजर आएगी, जहां पर फखर जमान की ओडीआई क्रिकेट में बैटिंग एवरेज 46 की है, वहीं पर उनकी टी20 क्रिकेट में बैटिंग एवरेज 30 से भी कम है। अब जनरली कहा जाता है कि फखर जमान ओडीआई क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन टी20 आई क्रिकेट में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और इसकी रीजन ये बताई जाती है कि फखर जमान को क्रीज पर आने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में। ओडीआई क्रिकेट में उनको वो टाइम मिल जाता है, लेकिन टी20 क्रिकेट में प्रेशर की वजह से उनको वो टाइम नहीं मिल पाता और ऐसा ही कुछ साइम अयूब के साथ भी हो रहा है और हम इस चीज को मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। हमने बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर को टी20 टीम से इस वजह से हटाया था कि वो आते साथ ही एग्रेसिवली रन्स नहीं कर पाते थे और हम उनकी जगह पर साइम अयूब को लेकर आए थे, लेकिन हम ये चीज मिसकैलकुलेट कर गए कि साइम अयूब भी उसी तरीके के प्लेयर हैं। लेकिन हाँ, बाबर और रिजवान और साइम और फखर में आपको ये डिफरेंस नजर आएगा कि बाबर और रिजवान अगर क्रीज पर सेट हो जाएं तो उसके बाद वो आपको सिंगल हैंडेडली मैच नहीं जितवा सकते, लेकिन साइम और फखर अगर एक दफा क्रीज पर सेट हो गए और उन्होंने अगर 7 से 8 ओवर खेल दिए तो वो फिर 20वें ओवर तक मैच को लेकर जाएंगे या फिर उससे पहले ही मैच को फिनिश कर देंगे। मतलब कि वो आपकी टीम को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकते हैं और हम ये चीज साइम अयूब को अलाउ नहीं कर रहे। आपने इस टी20 वर्ल्ड कप में भी ये चीज नोटिस की है कि साइम अयूब आते ही चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रीज पर थोड़ा सा ठहर कर पिच के रवैयों को देखने की कोशिश नहीं कर रहे। मतलब कि पिच कैसा बिहेव कर रही है, बॉल मूव कर रहा है, बाउंस कर रहा है, पिच के अंदर बाउंस कैसा है, साइम अयूब इन चीजों को नोटिस नहीं कर रहे और वो आते ही बल्ला घुमाए जा रहे हैं और इसी चार्ज करने के चक्कर में ही साइम अयूब पहले 2 से 3 ओवर्स के अंदर ही अपनी विकेट गवाकर चले जाते हैं। वहीं पर ऑन द अदर हैंड उनके ओपनिंग पेयर साहिबजादा फरहान पहले 1 से 2 ओवर्स बॉल को हिट करने की तरफ नहीं जाते, वो क्रीज पर थोड़ा सा ठहरते हैं, पिच के रवैयों को देखते हैं और उसके बाद चार्ज करना शुरू करते हैं। ओडीआई क्रिकेट में साइम अयूब की बैटिंग एवरेज इसी वजह से 46 की और स्ट्राइक रेट 101 का है कि ओडीआई क्रिकेट में उनके पास टाइम होता है कि वो क्रीज पर सेट होते हैं
हैं, पिच का रवैया देखते हैं, दूसरी चीजों को देखते हैं और उसके बाद वो चार्ज करने की तरफ जाते हैं। इसी वजह से उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर है। अगर प्रिसाइजली बात करूं तो हमने रियलिटी में साइम अयूब के नेचुरल टैलेंट को मिसकैलकुलेट किया है। हमने समझा है कि साइम अयूब एक ऐसा बैटर है ट्रेविस हेड की तरह या फिर अभिषेक शर्मा की तरह जो कि आते ही पहली बॉल से चार्ज कर सकता है, लेकिन हकीकत में साइम अयूब एक फखर जमान टाइप बैटर है जो कि थोड़ी देर आएगा, क्रीज पर अपना टाइम गुजारेगा और उसके बाद चार्ज करेगा और आपको सिंगल हैंडेडली मैच भी जितवा कर जाएगा। और ये चीज हमारी टीम मैनेजमेंट को समझने की जरूरत है इससे पहले कि वो साइम अयूब जैसा इंप्रेसिव टैलेंट बर्बाद कर दें। अब टीम मैनेजमेंट से ये मिसकैलकुलेशन हो क्यों रही है, और यहीं पर मेरी दूसरी रीजन या फिर दूसरा पॉइंट आता है जो कि है प्रेशर ऑफ स्ट्राइक रेट। एक सवाल पूछता हूं आपसे कि हमने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के T20 टीम से बाहर क्यों किया था? आपका जवाब अमूमन यही होगा कि उन दोनों की एवरेजेस तो 40 से प्लस थी, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे था और वो दोनों पावर प्ले के अंदर टीम को एक मजबूत आगाज फराहम नहीं कर पाते थे। लेकिन हकीकत में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पावर प्ले के अंदर 7 या फिर 8 के रन रेट से बैटिंग करते थे, मतलब कि वो पावर प्ले के अंदर 45 से 50 रन बना लेते थे। लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि हमारी कोई विकेट नहीं गिरी होती थी। लेकिन उन दोनों को हटाने के बाद ये स्ट्राइक रेट का राग इतना ज्यादा अलापा गया है कि साइम अयूब के सर पर अब वो हवा बन गया है कि उसने आते साथ ही ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी है, क्योंकि उसे ऐसे प्लेयर से रिप्लेस किया गया है जिनकी एवरेजेस तो 40 से ऊपर हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। और इसी हवे के चक्कर में हो क्या रहा है कि साइम अयूब अपने नेचुरल टैलेंट से भी जा रहे हैं। वो जब पावर प्ले में आते साथ ही चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो ना तो उनसे चार्ज हो पाता है और ना वो इसी चक्कर में स्ट्राइक रोटेट करते हैं। इसीलिए अगर आप इस T20 वर्ल्ड कप में उनकी इनिंग्स को देखोगे तो 12 गेंदों पर 14 रन, 17 गेंदों पर 19 रन और मैक्सिमम उनकी इनिंग्स ऐसी होती हैं जहां पर वो तेजी से रन नहीं कर पाते और उनका स्ट्राइक रेट 130 यहां तक कि 120 से भी नीचे रहता है। और साइम अयूब की आंखों में और उनके बैटिंग टेम्परामेंट में अब वो स्ट्राइक रेट का प्रेशर नजर भी आता है। आप इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी इनिंग्स देखो, जिस बॉल पर वो आउट हुए वो आर्चर ने एक 140 प्लस की बॉल की थी फोर्थ स्टंप लाइन में, जो कि ऑलमोस्ट एक बाउंसर था। वो बॉल किसी भी सूरत में ऐसी नहीं थी कि उसे आप आउटसाइड ऑफ स्टंप से फेच करो और उसे स्क्वायर लेग या फिर मिड विकेट से बाहर फेंक दो। लेकिन उसी स्ट्राइक रेट के प्रेशर में और तेजी से रन्स करने के प्रेशर में साइम अयूब ने उस बॉल को हिट करने की कोशिश की और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो बॉल वहीं पर टॉप एज हो गई और एक आसान सा कैच हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि साइम अयूब को उनकी नेचुरल गेम खेलने से रोका जा रहा है, उनके नेचुरल टैलेंट को मिसकैलकुलेट किया जा रहा है। और ये किया क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट के प्रेशर की वजह से। और इस चक्कर में आप साइम अयूब जैसा जनरेशनल टैलेंट जाया कर रहे हो और ये चीज बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। इसी चक्कर में हम बाबर आजम की टेक्निक तबाह कर चुके हैं और अब लगता है कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट का अगला निशाना साइम अयूब बनने वाले हैं। यार अगर आप मोहम्मद हारिस, हैदर अली, अगर उनको आप उनकी नेचुरल गेम खेलने की आजादी दे सकते हो कि वो आते ही चाहे तो बॉल को स्विंग करें, जो मर्जी करें, तो आप वो चीज साइम अयूब को अलाउ क्यों नहीं कर सकते? आप एक दफा साइम अयूब को ये चीज कह कर तो देखो कि जाओ और अपनी जाकर नेचुरल गेम खेलो। उसके बाद साइम अयूब की आप परफॉर्मेंस देखिएगा कि वो कैसे नेक्स्ट लेवल होती है। लेकिन शायद वो चीज हम जो स्ट्राइक रेट का राग अलाप रहे हैं उससे मिसफिट होती है। और ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीज बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि इस चक्कर में हम साइम अयूब जैसा जनरेशनल टैलेंट जाया कर रहे हैं और ये चीज पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो ये तो थी मेरे ख्याल से टॉप रीजंस जिनकी वजह से साइम अयूब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर आपके ख्याल में इन रीजंस के अलावा भी कोई रीजन हो सकती है जिसकी वजह से साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।